आप सभी के लिए एक नए नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन मर्चेंट नेवी के अंडर वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आप 30 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरना शुरू हो गए थे 11 मार्च 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट वही रखी गई है। रिटर्न एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, मंथ बता दिया गया है, यानी कि मंथ जो है आपका मई 2024 अभी बताया गया है। टेंटेटिव डेट है ये, ठीक है, टेंटेटिव मंथ बताया गया है। तो आपका मई में पेपर हो जाएगा। और रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 दिन के बाद, यानी रिटर्न एग्जाम जो आपका होगा मई में, 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पोस्ट देख लेते हैं, सैलरी देख लेते हैं, एज लिमिट देख लेते हैं और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अगर आपने 10वीं या 12वीं पास किया है, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन कौन सी पोस्ट के लिए भर पाएंगे वो देख लेते हैं। डेक रेटिंग के लिए 17.5 से 25 साल के बीच में एज लिमिट रखी गई है। इसके लिए सैलरी 50,000 से 85,000 रुपए तक डिक्लेयर की गई है और 12th पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इंजन रेटिंग की पोस्ट के लिए 17.5 से 25 साल एज लिमिट है। 40,000 से 60,000 सैलरी है। 10वीं पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। सी मैन के लिए 17.5 से 25 साल, 38,000 से लेकर 55,000 रुपए तक सैलरी बताई जा रही है और 10वीं पास आपसे इसमें भी मांगा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें तो 17.5 से 27 साल तक यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 60,000 से 90,000 सैलरी है। 10th के साथ साथ अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। वेल्डर या हेल्पर के लिए 17.5 से 27 साल के बीच में एज लिमिट है। 50,000 से 85,000 आपकी सैलरी होगी और 10th पास के साथ साथ ITI का यहाँ पर आपसे जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, मेस बॉय के लिए 17.5 से 27 साल, 40,000 से 60,000 सैलरी, 10वीं पास। और कुक के लिए 17.5 से 27 साल, 40,000 से 60,000 सैलरी और 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, यानी अलग अलग पोस्ट है, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रखी गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये फीमेल्स के लिए नहीं है, सिर्फ मेल ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि सिर्फ लड़के ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती है। 12th क्लास रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स में ऑल्सो अप्लाई। अगर आपका 12वीं का रिजल्ट आया नहीं है और आने वाला है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। जो फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। अब टोटल पोस्ट लगभग 4,000 के आसपास है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स भर सकेंगे। डेक रेटिंग के लिए 721, इंजन रेटिंग के लिए 236, सी मैन की सबसे ज्यादा पोस्ट है, 1432 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 408, वेल्डर या हेल्पर के लिए 78 सबसे कम, मेस बॉय के लिए 922 और कुक के लिए 203 पोस्ट है। ठीक है, अब आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का आपका पेपर होगा वो देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस, साइंस, इंग्लिश नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, सब आपके 25-25 नंबर के आएंगे। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए और मार्क्स रहेंगे 100। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर वही सारी चीजें दी गई है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, वही सारी चीजें हैं। 10th लेवल, द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अप टू 10th एंड 12th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेड। 10वीं या 12वीं लेवल के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है एग्जाम सेंटर्स की। अच्छा, एक और चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग फीस की भी बात करेंगे कि आपको कितनी फीस पे करनी है। एग्जाम सेंटर को अच्छे से देख लीजिएगा। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो सेंटर, यानी कि बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश से अगर आप हैं तो आपके सबसे नजदीकी सेंटर आपको पड़ेंगे लखनऊ और गोरखपुर। ठीक है, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो आपकी सबसे नजदीकी सेंटर रांची और लखनऊ दिया गया है। असम, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय के लिए गुवाहाटी और लखनऊ। ठीक है, लखनऊ आपको लगभग कॉमन ही दिख रहा होगा सब में, यानी लखनऊ अगर आप जाके पेपर दे सकते हैं तो ये फॉर्म भर दीजिएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए लखनऊ है। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी लखनऊ सेंटर दिया गया है। आपको वेबसाइट दे दिया गया है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको बाकी की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से फॉर्म भरना है ये सारी चीजें इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी, यानी 100 रुपए का फॉर्म है, इसको आप भरेंगे। आपका सारा डिटेल आपको फिल करना है, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा वो भी मैंने बता दिया। रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, मई में आपका पेपर हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।